हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं आर सर स्टडी विद रिजल्ट पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं क्लास 9, 10th, 11th और 12th के बच्चों को। किस प्रकार से टारगेट कर रहे हैं वो अभी हम थोड़ी देर के बाद बता देंगे। एक बहुत ही बेहतरीन सूचना आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन एकदम जोरदार सूचना है ना, आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले, क्लास को शुरू करने से पहले आर सर आपके सामने एक सूचना पेश करना चाहते हैं। देखिए सूचना क्या है, देखिए ध्यान से। सूचना आपके सामने कुछ इस प्रकार से है ना, बहुत बेहतरीन सूचना है, आपके लिए बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अब हम लोग क्या करेंगे कि रिकॉर्डेड वीडियो नहीं, अब लाइव आगे पढ़ा रहे हैं। लाइव कितने बजे आएंगे सुन लीजिए, ठीक है। लाइव कितने बजे आएंगे, लाइव आएंगे देखिए ध्यान से। जो मैथ वाले सर हैं वो 12 सालों से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। और 12 सालों से जब पढ़ा रहे हैं ना आपको, तो बहुत तगड़ा पढ़ा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि अब क्या आगे कर रहे हैं, लाइव आगे पढ़ा रहे हैं। और लाइव कितने बजे आएंगे मैथ वाले सर, देखिए लाइव कितने बजे आएंगे। लाइव आएंगे सुबह में 8 से 9। तो सुबह में कितने बजे आएंगे, 8 से 9, ठीक है। तो मैथ वाले सर बहुत तगड़ा एकदम अनोखे अंदाज में आपको पूरा गणित पढ़ा रहे हैं, बहुत बेसिक से, जीरो लेवल से। मतलब उनका ये कहना है, ठीक है, कि जो बच्चा भैंस चरा रहा है ना उनको भी गणित सिखा देंगे, इतना उनका दावा है, ठीक है। जब पूरी टीम है कि नहीं, अगर मैं स्पेशली विपिन सर की बात करूं तो विपिन सर जो पूरा टीम डिजाइन के वो पीक लेवल का है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको थोड़ी देर के बाद देता हूं, लेकिन पहले क्लास के बारे में सुन लीजिए। यहां पे साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस 8 से 9 में होगा और ये शाम में होगा, है कि नहीं। ये शाम में 8 से 9 में लाइव क्लास होगा। तो जितने भी बच्चे हैं जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो लाइव आपको जुड़ जाना है। मैथ का क्लास होगा सुबह में और साइंस का क्लास होगा शाम में 8 से 9 बजे के बीच। अब बहुत सारे बच्चों का कॉल आता है कि सर ये जो स्टडी विद रिजल्ट है उसका हमें वीडियो भेज दीजिए, हमें लिंक भेज दीजिए, ठीक है। और बहुत सारा कॉल आ रहा है, तो हम लोग कॉल पिकअप नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक नंबर दिया है। वो नंबर आपको क्या करना है, सेव कर लेना है अपने मोबाइल में। सबसे पहले ये नंबर सेव कर लीजिए। नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 8651 333 555। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, 8651 333 555। ये जो नंबर है, एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड, ठीक है। ये जो नंबर है ये बच्चों के लिए दिया गया है, बच्चों की मदद के लिए दिया गया। आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपसे ये चीज कह रहा हूं देखिए ध्यान से, कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, देखिए आपको बेसिकली इस पे व्हाट्सअप कर देना है आपका जो भी दिक्कत है। जैसे जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, अपना नाम, क्लास, इतना जरूर मैसेज कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे का मैसेज आता है, केवल हाय 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 लिख के भेज देते हैं, तो पता नहीं चलता है कि कौन से क्लास का उसको लिंक भेजना है ना। आपको क्या करना है, नाम और क्लास भेज देना है, हम आपको क्या कर देंगे, लिंक भेज देंगे, ठीक है। या जो हमारी टीम है वो आपको क्या कर देगी, लिंक भेज देगी। इसके अलावा कोई डाउट आता है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आपको आगे का डिटेल देते हैं। जरा सुन लीजिए, स्टडी विद रिजल्ट आपके लिए क्या बेहतर कर सकता है ना। क्यों हम स्टडी विद रिजल्ट को चूज कर सकते हैं, क्यों हम चूज करें स्टडी विद रिजल्ट को, क्यों हमको स्टडी विद रिजल्ट से ही पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले स्टडी विद रिजल्ट से इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि मैथ, देखिए मैथ 12 साल से नदीम सर पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। और इतना तगड़ा पढ़ा रहे हैं कि भाई साहब आप देखकर सच में एकदम क्या कहते हैं, खुश हो जाएंगे। तो आप जरूर जाके देखिए। मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं तकरीबन कई सालों से, आप देखे होंगे वीडियो में कि 8 से 9 सालों का एक्सपीरियंस है। और हम क्या कर रहे हैं, आपको लगातार साइंस पढ़ा रहे हैं। मेरे पढ़ाए बच्चे 99, 100 में से 99, ठीक है। एक नंबर कहां घट गया, तो प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन में। मैंने बताया था कल के वीडियो में कि सर स्कूल वाले जितने भी शिक्षक, उनसे मेरा एक ही आग्रह है कि सर प्रैक्टिकल में पूरा नंबर दीजिए, 100 में 100 बच्चा लाएगा, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। उसके बाद जो एसएसटी वाले सर हैं, ठीक है, वो आपको 11 सालों से पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। और 11 सालों का अनुभव आपको वीडियो के अंदर दिख जाएगा। विपिन सर का दावा है कि जो भी बच्चा, ठीक है, जो भी बच्चा बहुत कमजोर है, बिहार बोर्ड में बहुत कमजोर है, ठीक है, या फिर उसकी बेसिक चीजें बहुत खराब है, तो उनका कहना है कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है, इस तरीके से लाना है कि बच्चा 80% आसानी से स्कोर कर सकता है और हर पेपर में स्कोर कर सकता है आसानी से। देखिए मैथ साइंस में तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। इवन इंग्लिश की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप देखिए बिहार बोर्ड में क्या होता है ना, कि इंग्लिश के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, ना इंस्टीट्यूट ध्यान देती है, और जितने भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है उनकी बात कर रहा हूं, ना ही किसी और जगह पे इंग्लिश पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब इंग्लिश पे जो ध्यान दिया जाता है ना, तो इंग्लिश वाले सर तकरीबन हम कहें तो 14 सालों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और एकदम बहुत बेसिक से, जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं अभिनव सर, बहुत बेसिक से। मैं खुद उनका पर्सनली फैन हूं, इसलिए क्योंकि इंग्लिश जो है वो इतना बेसिक से जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं कि आपको मजा आ जाएगा।
अब सुनिए पूरी बात, है ना। पूरी बात क्या है कि कुछ बच्चा जैसे मान लीजिए एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद क्या होता है कि उसके नंबर आ गए 450, लेकिन नीचे जो इंग्लिश का नंबर लिखा होता है उसमें लिखा होता है 37, 25, 40, है कि नहीं, है ना। अब इससे क्या हो रहा है ना कि हम उसको फेल ही मानते हैं। क्यों फेल मानते हैं? क्योंकि इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, है कि नहीं। और उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि जब इंटरव्यू वगैरह होता है, कई बार आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में जाके इंटरव्यू दीजिएगा तो आपके इंग्लिश का मार्क चेक हो जाता है, फिर वहां बड़ी शर्मिंदगी फील होनी पड़ती है, शर्मिंदा होना पड़ता है, कई बार तो जॉब रिजेक्शन भी हो जाता है, कई बार तो नौकरी भी नहीं होता है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि विपिन सर ने पहले डिसाइड कर लिया था कि देखिए बच्चों को अंग्रेजी भी ठीक करना है, जितने भी हिंदी माध्यम का बच्चा है उन पे अंग्रेजी पे ध्यान दीजिए, उसके संस्कृत पर ध्यान दीजिए, उसके एसएसटी पेपर पे ध्यान दीजिए। ये नहीं कि यहाँ पे एसएसटी पेपर नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको एसएसटी पेपर भी तगड़े अंदाज में, इंग्लिश भी तगड़े, हर पेपर को मजबूत करना है, तब जाके आपका फाउंडेशन मजबूत होगा। तो हम सब मिलकर विपिन सर का सपना पूरा करेंगे, आपको सपना पूरा करना है, हमको भी सपना पूरा करना है, सभी टीचर मिलकर उनका सपना पूरा कर रहे हैं। तो आइए देखिए इंग्लिश जो आपको है एकदम, देखिए इंग्लिश किसके लिए है, इंग्लिश और हिंदी, ये दो चीज है कि नहीं। हम टारगेट किसको कर रहे हैं, क्लास 9th के बच्चों को कर रहे हैं और क्लास 10th के बच्चों को कर रहे हैं। तो क्लास 9th और 10th के बच्चों को पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, होल सिलेबस, ये होल सिलेबस पढ़ा रहे हैं, पूरा सिलेबस कहां पढ़ा रहे हैं, स्टडी विद रिजल्ट पर। और जो भी लोग है ना 11th 12th में है उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि उनको मुफ्त फ्री में, एकदम एब्सोल्युटली फ्री में इंग्लिश और हिंदी 200 नंबर की तैयारी। तो जो सीरियस बच्चा होगा ना उनको पता है कि 200 नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है, बोर्ड एग्जामिनेशन में 200 नंबर का क्या महत्व होता है। जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेके पढ़ रहे हैं या कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं, किसी भी पेपर को लेके पढ़ रहे हैं, तो उनमें मान लीजिए 300 नंबर है, अकेला इंग्लिश और हिंदी जो है वो 200 नंबर, है कि नहीं, 200 नंबर इंग्लिश और हिंदी 200 नंबर का होता है। और इंग्लिश और हिंदी का जो है ना तैयारी आपको, है ना, 9th लेवल से 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, सबके लिए। और सबसे पहले क्या स्टार्ट किया गया है, ग्रामर स्टार्ट किया गया है कि नहीं। और एक दावा मैं नहीं कर रहा हूं, ये हमारे डायरेक्टर महोदय करते हैं, विपिन सर करते हैं, कि जो भी बच्चा 11th 12th में है 80% से कम नंबर अगर ला दिया, ठीक है, तो एकदम 80% से नंबर कम ला दिया, तब आप बोलिएगा कि सर ने क्या कहा था। 80% गारंटी है, दावा है विपिन सर का कि इंग्लिश में आप नंबर ला पाइएगा और हिंदी में नंबर ला पाइएगा, एकदम 80%, ये फिक्स है। 80% से आप ज्यादा नंबर ला पाइएगा। जहां कोई बच्चा 37 नंबर ला रहा है वहां पे आप 80 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर, इस तरह का नंबर लेके जब आइएगा तो आपका वैल्यू बढ़ेगा, आपका माइंडसेट बढ़ेगा और आप किसी भी, चाहे आगे जाकर मेडिकल फील्ड में जाइए या इंजीनियरिंग फील्ड में जाइए, बीपीएससी यूपीएससी में जाइए, हर फील्ड में आपका बढ़िया होगा, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए। ये हमारा नोटिफिकेशन था, जो नोटिफिकेशन मैंने आपको क्या कर दिया, सूचना आपको दे दिया। अब आइए हम आते हैं विषय वस्तु पर, और विषय वस्तु हमारा क्या था, ध्यान से सुनिए। तो आज के क्लास का मोटिव क्या है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस अंदाज में पढ़ने वाले हैं। तो आप मुझे देखकर पहले जो है ना, अब तो सबसे पहले आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ही आ जाती होगी, क्योंकि बहुत प्यार से मैं पढ़ाने वाला हूं आपको ये पूरा का पूरा साइंस। तो साइंस की जर्नी बहुत अनोखा होगा, स्पेशल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ऑलरेडी मैंने साइंस का बेसिक लेक्चर पढ़ा दिया, तो जो भी लोग बेसिक नहीं किए हैं, बेसिक मैंने पूरा बायोलॉजी का पढ़ाया है, केवल पहले चैप्टर का बेसिक नहीं है, वो पूरे बायोलॉजी का बेसिक है वो। और आप अगर 9th में है चाहे 10th में है, स्पेशली मैं 10th वालों को बोल रहा हूं कि अगर आपने 7 नहीं पढ़ा, 8 नहीं पढ़ा, 9 नहीं, तो आपको बेसिक लेक्चर देखना चाहिए। वो बेसिक लेक्चर आपके क्लास 10th के बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ऐसे आप उससे भाग नहीं सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वो जाकर देखना है सबसे पहले, ठीक है। तो साइंस का जो परिचय वाला लेक्चर है वो आप जरूर देखिए। और आज हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। उस पहले चैप्टर का नाम आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है। उस पहले चैप्टर का नाम देखिए क्या है, उस पहले चैप्टर का नाम है पोषण या जैव प्रक्रम। तो उस पहले चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो टारगेट होगा वो पोषण और पोषण की विधि को खत्म करना होगा। और बिल्कुल एकदम शुरू से समझेंगे, बेसिक से समझेंगे और आसान भाषा में समझेंगे। क्लियर है, क्लियर है। तो फटाफट क्या कीजिए, चैनल को दबा के शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए, एकदम लाइक कर दीजिए। हम देख रहे हैं, हाँ कर दिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आइए, तो हम शुरू कर सकते हैं क्या, तो आइए शुरू करते हैं। और आपके लिए है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज का चैप्टर क्या है। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम।
चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान से सुन लीजिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रक्रम पोषण। ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर है और सबसे पहले इनमें हम किसके बारे में जानेंगे, जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे। अब जैव प्रक्रम क्या होता है वो हमें समझना है, जैव प्रक्रम क्या होता है वो हमें क्या करना है, समझना है। जैव प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, या तो लाइफ प्रोसेस कहते हैं या फिर इसी को हम बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं, या तो लाइफ प्रोसेस कहते हैं या फिर इसी को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। लाइफ का मतलब होता है जीवन, बायो का मतलब भी होता है लाइफ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, बायो का मतलब होता है लिविंग, तो यहां से याद रखिएगा बायो वर्ड का मतलब क्या होता है, लिविंग, है ना। लिविंग का मतलब क्या होता है, सजीव, है ना। सजीव का मतलब क्या होता है, जीव। तो सजीव को भी हम क्या कह सकते हैं, जीव कह सकते हैं। जो बेसिक लेक्चर किया उनको सारी चीजें समझ में आ रही है। तो जीवों के अंदर होने वाले, फिर से कह रहा हूं मैं आपसे कि जीवों के अंदर होने वाले, है ना, वो सभी प्रोसेस क्या कहलाएंगे, है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस कहलाएंगे। तो ध्यान से सुन लीजिए, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है, लाइफ के अंदर होने वाला प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है कि जीव के अंदर, है ना, जीव के अंदर होने वाला प्रोसेस, तो वो सभी प्रक्रिया जो जीव में हो रही है। तो जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है, जैव का मतलब हो गया जीव, तो जीवों में होने वाली प्रक्रिया को, है ना, जीवों में होने वाली प्रक्रिया को, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जीवों में होने वाली प्रक्रिया को, हो जीवों में होने वाली प्रक्रिया को, तो जीवों में होने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। ये जैव प्रक्रम का मीनिंग है, ये जैव प्रक्रम का मीनिंग है। अब देखो, जीवों में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो हमारे लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई भी जीव, ठीक है, अपने अस्तित्व को कायम रखना चाहता है, ठीक है, या उनके अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही है जिससे उनका अनुरक्षण हो रहा है, अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस हो रहा है, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि जीवों के अंदर होने वाली वो सभी आधारभूत प्रक्रिया, जीवों के अंदर होने वाली वो सभी आधारभूत प्रक्रिया, ध्यान से सुनिए, जीवों के अंदर होने वाली वो सभी आधारभूत प्रक्रिया जो जीवों के लिए, जो जीवों का अनुरक्षण करती है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जीवों के अंदर होने वाली, है ना, जीवों में होने वाली, ऐसे लिख लीजिए, जीवों में होने वाली आधारभूत प्रक्रिया, ध्यान से सुनिएगा, जीवों में होने वाली आधारभूत प्रक्रिया, तो जीवों में होने वाली आधारभूत प्रक्रिया जो जीवों का क्या करती है, अनुरक्षण करती है ना, जो जीवों का अनुरक्षण करती है, तो वो आधारभूत प्रक्रिया जो जीवों का अनुरक्षण करती है, मेंटेनेंस करती है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण हो गया, जैसे शोषण हो गया, जैसे परिवहन हो गया, जैसे उत्सर्जन हो गया, ये सभी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनकी मदद से जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है। इसी का एक और परिभाषा है, ध्यान से सुनिए, एक और परिभाषा क्या है जैव प्रक्रम का, कि जीवों में होने वाली वो सभी प्रक्रियाएं जो जीव के अस्तित्व को कायम रखने के लिए क्या है, आवश्यक है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम का एक और परिभाषा क्या है, परिभाषा कि जीवों में होने वाली वो सभी प्रक्रियाएं, तो जीवों में होने वाली वो सभी प्रक्रियाएं, ठीक है, जो जीवों के अस्तित्व को कायम रखने के लिए आवश्यक है। अस्तित्व को कायम रखने के लिए, अस्तित्व को कायम रखने के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है, तो उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, पोषण का मतलब क्या होता है, सुनिए, पोषण का मतलब होता है भोजन प्राप्त होना। तो अगर मान लीजिए किसी को भोजन नहीं मिलेगा तो क्या वो जिंदा रह सकता है, नहीं। क्या पृथ्वी पर वो अपने अस्तित्व को कायम रख सकता है। तो जीवों में होने वाली वो सभी प्रक्रिया जो पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए आवश्यक होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या पोषण, ध्यान से सुनिए, क्या पोषण नहीं होगा तो क्या कोई जीव रह सकता है, नहीं। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं, क्या नहीं रह सकते, है ना। तो पोषण भी आवश्यक है। इसके अलावा शोषण, अगर शोषण नहीं होगा तो शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगा। शोषण का मतलब ये नहीं सांस लिए छोड़ दिए, ये शोषण नहीं है, ये श्वास लेना कहलाता है, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं अंग्रेजी में। सारी बात आपको डिटेल में पढ़ाएंगे जब चैप्टर शुरू होगा, आपको घबराना नहीं है। शोषण का मतलब क्या है, ऊर्जा का निर्माण होना। तो आप मुस्कुराते रहिए, चैनल पे बने रहिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो आइए, पोषण की बात कर रहे हैं, शोषण की बात कर रहे हैं, तो शोषण का मतलब क्या हो गया, ऊर्जा का निर्माण होना। अगर ऊर्जा नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते, है ना, है कि नहीं। अगर ऊर्जा नहीं बनेगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते। बिना ऊर्जा के कोई रह सकता है क्या, नहीं। परिवहन, परिवहन का होना भी जरूरी है। अगर परिवहन नहीं होगा तो ऊर्जा का निर्माण भी नहीं होगा। जैसे भोजन का परिवहन होता है, और परिवहन होने के बाद जैसे भोजन गया रक्त में, जैसे हम पहले खाते हैं और खाते हैं तो पचाते हैं, और पचा हुआ भोजन जाता है खून में, और खून से कहाँ जाता है, कोशिका में। तो खून क्या करता है, भोजन को लेकर कहाँ जाता है, कोशिका में। ये परिवहन हो रहा है, और परिवहन के बाद भोजन चला कोशिका में
सॉरी, उसके बाद फिर ऑक्सीजन नाक से होते हुए कहाँ जाएगा, फेफड़ा में, फेफड़ा से कहाँ जाएगा, रक्त में, और फिर कहाँ जाएगा, कोशिका में। फिर वहां जाकर क्या होता है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी तब जाके ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि शोषण की प्रक्रिया होती है। तो परिवहन नहीं होगा तो ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, और भी कई सारी चीजें डिस्टर्ब हो सकती है, तो परिवहन का होना भी जरूरी है। साथ ही साथ उत्सर्जन, उत्सर्जन में क्या होता है, जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में उसको बाहर निकाला जाता है। जैसे यूरिया हो गया, अगर यूरिया बाहर नहीं निकालेंगे, है ना, अगर शरीर से मूत्र बाहर नहीं निकलेगा तो आदमी की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि मूत्र में जो यूरिया है वो जहरीला होता है, तो हम उसको कोशिका के अंदर जमा करके नहीं रख सकते। इसीलिए जीवों के अंदर होने वाली वो सभी प्रक्रिया जो उसके अस्तित्व को कायम रखने के लिए आवश्यक है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण हो गया, जैसे शोषण हो गया, जैसे परिवहन हो गया, तो ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है। ये 2 नंबर का सवाल बन जाता है कि जैव प्रक्रम क्या है। क्लियर है। अब एक छोटा सा सवाल बच्चों का ये भी होता है, क्या होता है सुनिएगा, कि क्या सर जनन जैव प्रक्रम में नहीं आता है क्या? हाँ, जनन भी जीवों के अंदर होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अगर जनन नहीं करेगा, ठीक है, तो कोई व्यक्ति मर नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए आपने कई बार बाबा सबको देखा होगा, उसने जनन नहीं किया, अपनी संतान को आगे जन्म नहीं दिया या अपना पीढ़ी आगे नहीं बढ़ाया, तो क्या वो जिंदा नहीं रहते? क्या क्या उस पृथ्वी पर सर्वाइव नहीं करते? करते हैं, है कि नहीं? लेकिन हाँ, बड़े पैमाने पर जब जनन नहीं होगा, है ना, तो पृथ्वी पर से अस्तित्व भी काय खत्म हो जाएगा। इसलिए जनन भी जैव प्रक्रम के कैटेगरी में आता है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मेन है ना, जो मूलभूत है, उसी के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। चलिए, इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, जैव प्रक्रम में जो टॉपिक है वो पोषण है, तो हम पोषण के बारे में बात करेंगे। पोषण को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू, न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण को क्या कहा जाता है, पोषण को हम क्या कहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, पोषण को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। पोषण को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। भोजन का प्राप्त होना और भोजन का ग्रहण करना, या तो भोजन की प्राप्ति लिख दीजिए या फिर भोजन को ग्रहण करना कह दीजिए। ध्यान से सुनिए, तो पोषण एक ऐसी जैविक विधि है जिसमें जीवों को भोजन की प्राप्ति होती है, तो भोजन की प्राप्ति होती है, ध्यान से सुनिए, है ना। तो ऐसी विधि जिसमें भोजन को, जीवों को भोजन की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। या फिर बोलेंगे जीव द्वारा भोजन ग्रहण करना और उसका उपयोग करना। ये नहीं कि हम खाना खाए और उल्टी कर दिए, तो ये पोषण होगा क्या? नहीं। तो हम भोजन को ग्रहण भी करेंगे और उसका उपयोग भी करेंगे। और भोजन का उपयोग करके क्या क्या होता है, अभी अगले सवाल में क्लियर हो जाएगा। हम भोजन का उपयोग करके ऊर्जा बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऊर्जा बनाते हैं तो ऊर्जा बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो पोषण ऐसी विधि है जिसमें जीवों को क्या प्राप्त होती है, भोजन की प्राप्ति होती है। तो ध्यान से सुनिए, भोजन की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। या फिर जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, ध्यान से सुनिएगा, जीवों द्वारा भोजन, है ना, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और उपयोग करना, भोजन ग्रहण करना और उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो भोजन ग्रहण करना और उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्लियर है बात, क्या कहलाता है, पोषण। तो अब जरा देखिए ध्यान से, पोषण से हुआ क्या, तो समझते हैं बात को। पोषण से क्या होता है ना, पोषण से जीवों को, ध्यान से सुनिएगा, भोजन की प्राप्ति होती है, ठीक है। भोजन से जीवों को पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, याद रखिएगा, पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। और पोषक तत्व से जीवों को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ठीक है, ऊर्जा मिलता है, ठीक है। इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2014 में भी पूछा गया था और 2023 में भी पूछा गया था कि जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है, क्यों। तो सवाल क्या पूछा गया था, देखिए, है ना, सवाल क्या था, क्वेश्चन क्या था, है ना, क्वेश्चन था कि जीवों के लिए पोषण आवश्यक है, क्यों। जीवों के लिए पोषण आवश्यक है। मैं आपको क्या बोला था, मैंने आपसे क्या बोला था कि हम क्वेश्चन भी करेंगे, पिछले 10 साल की जो भी क्वेश्चन आपके सामने जो भी पूछे गए हैं वो सभी आपको क्लास में ही करा दिया जाएगा। तो एक बहुत अनोखे अंदाज में आपके सामने ये सारी चीजें रख रहा हूं। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपको चैनल को सपोर्ट करना है, शेयर करना है, अपने मित्रों तक पहुंचाना है। आप करेंगे शेयर, हम आपका करेंगे केयर, तो ये दोनों आदमी मिलकर आगे चीजों को डिस्कस करते रहेंगे। तो आइए, जीवों को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, जीवों को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है ना। ये सवाल कहां कहां पूछा गया था, सुन लीजिएगा, आवश्यकता क्यों होती है या पोषण की आवश्यकता है क्यों, इस तरीके, पोषण की आवश्यकता है क्यों, ये सवाल 2014 में भी पूछा गया था, है कि नहीं, 2014 के फर्स्ट सिटिंग में
और ये सवाल 2023 में भी पूछा गया था, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से पूछा गया था। अब करना क्या, आपको 2014 में पूछा गया था, 2023 में पूछा गया था, अब आपको इसका उत्तर देना है, ठीक है। तो लिखिएगा, प्रत्येक जीवधारी को भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि भोजन से क्या मिलता है, या पोषण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि पोषण से मिलता है ऊर्जा। क्या मिलता है, ऊर्जा। तो प्रत्येक जीवों को पोषण की आवश्यकता इसलिए है ताकि उसे क्या हो सके, ऊर्जा की प्राप्ति हो सके, ठीक है। तो ऊर्जा की प्राप्ति हेतु, है ना, ऊर्जा की प्राप्ति या भोजन की प्राप्ति हेतु क्या चाहिए, पोषण की आवश्यकता होती है। तो पोषण से भोजन मिलता है और भोजन से ऊर्जा मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि पोषण से हमें ऊर्जा मिल रहा है। साथ ही साथ इसी ऊर्जा का या भोजन का इस्तेमाल करके कोई भी जीव क्या कर पाता है, वृद्धि कर पाता है। आपके मम्मी पापा आपको बचपन से खिला खिला के इतना बड़ा कैसे किए हैं, क्योंकि बचपन से इतना बड़ा कैसे किया, आपको खिला खिला कर। तो अगर भोजन नहीं होता तो आप बड़े नहीं हो सकते थे। साथ ही साथ अगर भोजन लेते हैं तो भोजन से शरीर क्या होता है, ध्यान से सुनिए, मजबूत बनता है। और हम अपने शरीर को इस प्रकार से बना लेते हैं भोजन की मदद से कि हमें कोई बीमारी नहीं होती है और शरीर रोगों से बचा रहता है। तो शरीर को रोगों से बचाने के लिए अगर मान लीजिए कोई आदमी नहीं खा रहा है, किसी आदमी में पोषण नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बीमार पड़ जाएगा, कई सारे बैक्टीरिया आके उसको बीमार कर देंगे, है कि नहीं। तो भोजन का होना क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो शरीर को रोगों से बचाने के लिए पोषण का होना जरूरी है। शरीर को रोगों से बचाने के लिए पोषण का होना जरूरी है। शरीर को रोगों से बचाने के लिए पोषण का होना जरूरी है। कट कर दीजिए सर। बचाने के लिए पोषण का होना क्या है, जरूरी है। इतनी बातें क्लियर है। आइए एक और आंसर आपको दे देते हैं। ऐसे तो आपको दो भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन चार आपको लिखना है, ठीक है। शरीर के अंदर क्या होता है, कई सारी मरम्मतें चलती रहती है, कई सारे ऊतक का निर्माण होते रहता है, प्रोटीन का निर्माण हो रहा होता है, ठीक है। टूटे फूटे भाग जितने भी उन सब का मरम्मत होने लगता है। तो शरीर के अंदर जितने भी टूटे फूटे भाग है, ठीक है, शरीर के अंदर जितने भी टूटे फूटे भाग है उनकी मरम्मत के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा के लिए भोजन चाहिए, भोजन के लिए पोषण का होना क्या है, जरूरी है। तो शरीर के अंदर टूटे फूटे, हा टूटे फूटे भागों के मरम्मत के लिए, ठीक है, भागों के मरम्मत के लिए, ठीक है, ऊर्जा की आवश्यकता है या पोषण की आवश्यकता है। क्लियर है बात, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है ना। तो एक बार देख लीजिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था और 2 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिख चुका हूं। तो आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। 2 नंबर का पूछा गया, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए यहां पे अब देखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमने पोषण के बारे में पढ़ लिया, पोषण क्या है उसके बारे में पढ़ लिया। अब पोषण कैसे होता है, इसकी दो विधि है, दो तरीका है, ठीक है। तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि जीवों को भोजन कितने तरीकों से मिल सकती है। तो जीवों को भोजन 2 तरीके से मिल सकती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पोषण की विधि कहते हैं। तो जीवों को भोजन 2 तरीके से मिल सकती है, उसी विधि को हम क्या कहते हैं, पोषण की विधि कहते हैं, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और जीवों को भोजन 2 ही विधि से मिल सकती है। पहले विधि का नाम क्या है, स्वपोषण, ध्यान से सुनिएगा, है ना। पहले विधि का नाम क्या है, स्वपोषण, और दूसरे विधि का नाम क्या है, परपोषण। ध्यान से सुनिएगा, दूसरे विधि का नाम क्या है, परपोषण। तो पहले विधि का नाम क्या है, स्वपोषण। मैं एक बार माइंड मैप बना देता हूं, ठीक है, फिर मैं आगे बारी बारी से सारी चीजें डिस्कस कर दूंगा आपके सामने। तो पोषण की कितनी विधि है, ध्यान से सुनिए। पोषण की 2 विधि, एक है स्वपोषण, ध्यान से सुनिएगा, एक है क्या है, स्वपोषण, जिसको अंग्रेजी में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एक है परपोषण, जिसको अंग्रेजी में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो एक है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। ध्यान से सुनिएगा, स्वपोषण में 2 नाम आते हैं, स्वपोषण के अंदर 2 उदाहरण आ रहे हैं। स्वपोषण का एक उदाहरण क्या है, प्रकाश संश्लेषण, जो पौधों में होता है। अले ले 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 बचपन में पढ़ा होगा, उल्लू लुलू क्लास में। उल्लू लुलू क्लास जानते हैं आप, है कि नहीं, 6 में, 7 में, 8 में, उल्लू लुलू क्लास में, है कि नहीं, है ना, अले अले लाजा बेटा, उस क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसी क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपने पढ़ा होगा। साथ ही साथ एक होता है रासायनिक संश्लेषण भी होता है, जिसमें कुछ बैक्टीरिया रसायन का इस्तेमाल करके भोजन बनाते हैं। तो यहां पे लिखेंगे रसायन संश्लेषण। यह हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको बता देते हैं, यह हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है।
चलिए सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, है ना, माफी चाहते हैं, रुकावट के लिए खेद है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, है ना, रुकावट के लिए खेद है। रसायन या रसायन संश्लेषण, तो ध्यान से सुन लीजिए, रसायन संश्लेषण, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, हम क्या कह रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं, हम रसायन संश्लेषण की बात कर रहे हैं। परपोषण की भी 3 विधि होती है, ध्यान से सुनिएगा, परपोषण की भी कितनी विधि होती है, 3 विधि होती है। एक को हम कहते हैं, आहा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा पॉइंट है, एक को हम कहते हैं मृतजीवी पोषण, ओहो हो, एक को हम क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण, एक को हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण, है ना, पछुआ बहैया बहैया मच्छर कटैया, परजीवी पोषण, है कि नहीं, ये मिथिलांचल का गाना है, आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे, है कि नहीं तो मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण, तो ध्यान से सुन लीजिए, है ना, ये क्या है, प्राणी संपोषण, इतनी बातें क्लियर है। तो मैंने पोषण का पूरा माइंडे में बना दिया कि पोषण की 2 विधि है, एक है स्वपोषण और एक है परपोषण, है कि नहीं, एक है स्वपोषण, एक है परपोषण, और परपोषण की भी 3 विधि है, अरे 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 1, अरे 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 2, अरे 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 3, 3 3, इस तरीके से 3 विधि है भैया, बताइए समझ में आया कि नहीं, अरे बुझाया कि नहीं, आप बताइए हमें, है कि नहीं, पूरा माइंड में बना दिया आपके लिए, इतना ही याद करना है ना। इसी को डिटेल में पढ़ाते हैं, आइए देखिए ध्यान से, इसी को हम डिटेल में ले लेते हैं अपने बोर्ड पर, आइए डिटेल में ले लेंगे, आइए देखिए यहां पे, तो हम एक कलर बदल लेंगे, आइए ध्यान से। सबसे पहले हमने कहा पोषण की 2 विधि है, उनमें से पहले विधि का नाम क्या है, स्वपोषण, है कि नहीं, स्वपोषण को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन या पोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो अपना पोषण खुद कर ले उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं, लेकिन हमें तो हिंदी में समझना है, हिंदी में समझना, आइए आइए आइए, है ना, रद्दी पेपर वाला, स्व मतलब क्या होता है, स्वयं, स्व मतलब क्या होता है, स्वयं, और पोषण का मतलब होता है भोजन की प्राप्ति, ठीक है, पोषण का मतलब अभी क्या बताए थे, भोजन की प्राप्ति, तो भोजन की प्राप्ति, तो ध्यान से सुनिएगा, पोषण की ऐसी विधि, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, पोषण की ऐसी विधि जिसमें सभी जीव, है ना, पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं या स्वयं प्राप्त करते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है, तो भोजन का मिलना या प्राप्ति होना पोषण कहलाता है, स्व मतलब होता है स्वयं, तो पोषण की ऐसी विधि, मैं क्या कह रहा हूं डेफिनेशन, देखिए पूरा नोट्स आपको कहां मिलेगा, है ना, स्टडी विद रिजल्ट के टेलीग्राम चैनल पे, है ना, टेलीग्राम चैनल पे आप अगर नहीं जुड़ पाए तो आज आपको जो नंबर दिए हैं उस नंबर पे एक बार आपको मैसेज करना है, क्लास और नाम, नोट्स भी मिल जाएगा, तो पहले नंबर सेव कर लीजिए और दबा के, है ना, मैसेज कर दीजिए, आपको वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएगा और क्या कहते हैं सपोर्ट भी मिल जाएगा, जो भी आपको दिक्कत विक्कत आता है आप आराम से पूछ सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं, बहुत सारा फायदा है कि नहीं, तो आप कर सकते हैं वहां पे। तो पोषण की ऐसी विधि, है ना, पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें कोई जीव, तो पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं, अपना भोजन, है ना, जिसमें कोई जीव अपना भोजन, है ना, अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, ध्यान से सुनिएगा, और बोर्ड के क्या क्वेश्चन है, बोर्ड में क्या क्वेश्चन है वो भी आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे, अपना भोजन स्वयं तैयार करता है या स्वयं संश्लेषित करता है, ठीक है, तैयार करता है या फिर क्या कहेगा, संश्लेषित करता है, संश्लेषित मतलब बनाता है, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड हो गया ये, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप एग्जामिनेशन हॉल में, संश्लेषित करता है, इस विधि को हम क्या कहते हैं, इस विधि को हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं, तो इस विधि को क्या कहा जाएगा, स्वपोषण कहा जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए, तो पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, इस विधि को हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं, है ना, जैसे प्रकाश संश्लेषण हो गया स्वपोषण है ना, उसके अलावा आप रसायन संश्लेषण हो गया, तो ये दोनों के दोनों क्या है, स्वपोषण है। तो उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण स्वपोषण है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, स्वपोषण है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है राजा बाबू, है ना, स्वपोषण है। इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक और एग्जाम्पल, रसायन संश्लेषण, तो रसायन संश्लेषण भी क्या है भैया जी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, रसायन संश्लेषण क्या है, ये भी स्वपोषण है, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। इसी में क्या है, कहानी को थोड़ा और समझिएगा, इसी में कहानी को थोड़ा और समझा देते हैं। तो पोषण की ऐसी विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। और ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे जीव, ध्यान से सुनिए, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ऐसे जीव को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। तो यहाँ पे स्वपोषी जीव का मतलब क्या होता है वो भी लिख लीजिएगा। स्वपोषी पोषण में और स्वपोषी जीव में अंतर होता है। तो मैंने क्या कहा, ऐसा जीव,
है ना, ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, ऐसा जीव जो अपना भोजन, है ना, जो अपना भोजन, ओहो हो, जो अपना भोजन ओहो हो स्वयं तैयार करते हैं, है कि नहीं, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसे स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, मतलब जो अपना खाना खुद बना ले वो स्वपोषी जीव है ना। अब तुम ये सोच रहे हो कि सर हमारी मम्मी खाना बनाती है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए आपकी मम्मी खाना बनाती है या खाना पकाती है ना, आपको कमेंट करके बताना है ना। भारत की जितनी भी मम्मी है उनके लिए बोल रहा हूं कि मम्मी खाना बनाती है या खाना पकाती है, खाना बनाती है या खाना पकाती है, आपको कमेंट करके बताना है। बताइए, जल्दी बताइए, है ना। तो आपको पता चल गया होगा कि मेरी मम्मी खाना चावल बनाती है क्या, नहीं, है ना, खुद हाथ से चावल निकालती उगाती है क्या, नहीं, है ना, क्या दाल उगाती है, नहीं, हाथ पे दाल थोड़े उगता है। तो एक्चुअली मम्मी क्या करती है, खाना पकाती है। तो खाना पकाने का काम मम्मी का, बनाने का नहीं। तो हम जितने भी जंतु है ना वो हम खाना बनाते नहीं है, पेड़ पौधा खाना बनाएगा, हम लोग जाके खा जाएंगे, बात खत्म, है ना। यही दुनिया चल रहा है, यही करते आए, यही करते रहेंगे, इसलिए पेड़ पौधा को बचा के भी रखना, ये भी बात आपको बता देते हैं, है कि नहीं। तो स्वपोषी जीव का मतलब क्या, ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वयं तैयार करता है उसे हम स्वपोषी जीव कहते हैं, है ना। स्वयं तैयार करता है उसे हम स्वपोषी जीव कहते हैं। तो समझिए, है ना, जीव को क्या कहेंगे, है ना, बताइए जीव को क्या कहेंगे, स्वपोषी जीव कहेंगे, विधि को क्या कहेंगे, स्वपोषण। तो जीव को कहेंगे स्वपोषी, विधि को कहेंगे स्वपोषण, जीव को कहेंगे स्वपोषी, विधि को कहेंगे स्वपोषण। इतना याद हुआ कि नहीं, इतना याद हुआ कि नहीं। अब देखिए बिहार बोर्ड का क्वेश्चन धाए धाए आपसे बनेगा, है ना। अब देखिए स्वपोषी जीव का उदाहरण क्या है, ये देखिए ध्यान से, उदाहरण से इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले सालों में बना है, क्या ही बोलूं मैं, देखिए ध्यान से, जैसे जैसे उदाहरण लिखेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन बनते जाएगा। देखिए ध्यान से, जितने भी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे, है ना, सभी हरे पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे जितने भी, यानी सभी हरे पेड़ पौधे क्या है भाई साहब, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। तो सभी हरे पेड़ पौधे को क्या कहा जाएगा, स्वपोषी जीव। देखिए हरे पेड़ पौधे में एक चीज और आ जाता है, शैवाल भी आ जाता है, शैवाल भी एक प्रकार का पौधा है। अब ये चीज मैं आपको बेसिक क्लास में क्यों पढ़ाए थे, शैवाल के बारे में आपको पता चल गया होगा कि शैवाल का जिक्र होता है सिलेबस में, इसलिए हमने आपको पहले ही क्या किया है, पढ़ा दिया है। ठीक है, तो जितने भी सभी हरे पेड़ पौधे, है ना, इंक्लूडिंग आपको शैवाल को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है, समझ गए ना। तो सभी हरे पेड़ पौधे हो गए स्वपोषी। कुछ प्रोटिस्टा, याद कीजिए, कुछ प्रोटिस्टा, खिचड़ी है प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा में पौधे जैसे जीव पाए जाते हैं। तो कुछ प्रोटिस्टा क्या करती है, ध्यान से सुनिए, है ना, कुछ प्रोटिस्टा अपना भोजन स्वयं बनाती है, तो इसे भी स्वपोषी जीव कहा जाएगा। बिहार बोर्ड का एक प्यारा क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी जीव है। ऑप्शन सुनिएगा, जैसे हम उदाहरण लिखवा रहे हैं वही एज इट इज ऑप्शन था। तो नोट्सवा जब पढ़ लीजिएगा ना तो एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नोट्स की ये ताकत है, हमारे नोट्स की ये ताकत है, कोई पैसा लग रहा नहीं, फ्री में स्टडी विद रिजल्ट आपको प्रोवाइड करा रही है ना। एक थैंक यू तो बनता है विपिन सर को, इतना बेहतरीन काम करने के लिए, बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए, है कि नहीं। तो एक कमेंट तो कर दीजिए आप लोग, थैंक यू विपिन सर, आप जब कमेंट करते हैं, है कि नहीं, और तो बहुत मजा आ जाता है कि नहीं। पूरा बेहतरीन टीम, बेहतरीन लोग, है कि नहीं, सब लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, है कि नहीं, समझ रहे हैं ना, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या पता है, इतना बढ़िया टीम खोजने के लिए, है कि नहीं, हम भी विपिन सर का बहुत थैंक यू बोलते हैं। इतना बढ़िया टीम, सब लोग मेहनती, सब लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप इधर उधर क्या ही मेहनत, मतलब कि क्या ही पैसा बर्बाद करोगे, इधर का कोर्स उधर का कोर्स ले लेना, ये सब नहीं करना है आपको। है कि ए टू जेड चीज प्रोवाइड करा रहे हैं, ए टू जेड चीज, है कि नहीं, है ना, एकदम बेस्ट से बेस्ट। मतलब आप सोचिए 12 साल 14 साल 15, कम बड़ी बात नहीं है। लिटरली मुझे खुद पैसे टीचरों से पढ़ने का मौका नहीं मिला था 10th क्लास में, आपको मिल रहा है मौका। तो आपको क्या करना है, एक सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर करना है ना। ये जो फ्री एजुकेशन का सपना हम लोगों ने देखा वो सब तक पहुंचाना है। आपको भी अच्छा काम करना है और हमको भी अच्छा काम करना है। जितना सपोर्ट आप दिखाएगा उतना आगे टीम जाएगा, है कि नहीं। तो आपको सपोर्ट करते रहना है कि नहीं, और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे। आइए बोर्ड पे फोकस करते हैं, है कि नहीं। तो बोर्ड क्या, सभी हरे पेड़ पौधे, जैसे शैवाल हो गया, कुछ प्रोटिस्टा हो गया, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल, और कुछ प्रोकैरियोट्स, कुछ बैक्टीरिया भी है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अभी बताया थे ना, कुछ बैक्टीरिया रासायनिक संश्लेषण करते हैं। तो कुछ प्रोटिस्टा हो गया और कुछ बैक्टीरिया या कुछ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स को बैक्टीरिया भी कहते हैं, प्रोकैरियोट्स, है ना। कोशिका दो प्रकार के होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसमें प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आता है, कुछ प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया,
नाम भी बता सकते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। लेकिन ये सब आपको याद नहीं रखना है, आपको ये उदाहरण जो है ना याद रखना है। इसी उदाहरण पे बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा तो लगा देते हैं VVI, है ना, या फिर लिख देते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुराने साल का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जब आपको हम करवाएंगे डिस्कशन, वहां पे आपको बता देंगे किसमें क्या पूछा गया था, क्या नहीं पूछा गया था। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? अब देखिए सोपोसी जीव के बारे में क्या क्या पढ़ सकते हैं। सोपोसी जीव का उदाहरण याद रखना है। कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जो क्लास चैप्टर नंबर 8 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 से भी कनेक्टेड, वही बात सुन लीजिए। सोपोसी जीव को क्या कहते हैं? सोपोसी जीव को हम उत्पादक भी कहते हैं। सुपोषी जीव को क्या कहते हैं हम लोग? उत्पादक भी कहते हैं। क्यों उत्पादक कहते हैं? क्योंकि अपने भोजन का उत्पादन स्वयं करता है, इसलिए से हम प्रोड्यूसर कहते हैं। यहां इसलिए बता दिया क्योंकि आपको जब चैप्टर 8 पढ़िएगा तो वहां पे आपको एकदम मजा आ जाएगा, वहां पे मुस्कुराइएगा कि क्या आर सर आपको बताए थे या पढ़ाए थे या नहीं, है कि नहीं। तो आइए सुपोषी जीव की बात कर रहे हैं। सुपोषी जीव क्या करता है बताइए? सुपोषी जीव क्या करता है बताइए? सुपोषी जीव अपने भोजन का उत्पादन स्वयं करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक। क्यों? क्योंकि अपने भोजन का उत्पादन स्वयं करता है। इसके अलावा सुपोषी जीव में एक विशेष प्रकार का, ध्यान से सुनिएगा, सुपोषी जीव में एक विशेष प्रकार का रंजक पाया जाता है। रंजक, है कि नहीं? रंजक जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पिगमेंट, है कि नहीं? पिगमेंट। देखिए जहां भी रंजक या पिगमेंट का, तो पिगमेंट का दो काम है, दो काम आपको याद रखना है। एक तो रंग प्रदान करना, इसलिए इसका नाम है रंजक, है कि नहीं? रंग प्रदान करता है इसलिए इसका नाम क्या है? रंजक। दूसरा इसका मेन काम क्या है? सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है, और सूर्य प्रकाश को अवशोषित कर, है ना, रासायनिक ऊर्जा में, यानी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। ये लाइन आपको प्रकाश संश्लेषण में काम आ जाएगा। तो आप मुस्कुराइए, आप आर सर से पढ़ रहे हैं, आप स्टडी विद रिजल्ट से पढ़ रहे हैं, जिनका विजन ही अलग लेवल का है कि नहीं? पूरी टीम का विजन, सर का विजन है ना, एकदम बहुत अलग लेवल का है। तो आप जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं ना, मैं उसके लिए इसलिए इतना तारीफ कर रहा हूं क्योंकि लिटरली आपको बेहतर कंटेंट मिल रहा है कि नहीं? यही आप ऑफलाइन में पढ़ते तो 14,000 16,000 फीस आपको देना पड़ता है। यहाँ पे क्या है ना, फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इस बात का कदर कीजिए, इस बात का, है कि नहीं, आपको सम्मान करना है, और बिल्कुल आपको मेहनत से पढ़ाई करनी है। पूरी जिम्मेदारी, है ना, हम सब लोगों ने मिलकर उठाई है, तो ये पूरा जिम्मेदारी पूरा करेंगे, है कि नहीं। चलिए तो आइए बात करते हैं आगे। सुपोषी जीव में क्या पाया जाता है? एक विशेष प्रकार का रंजक भी पाया जाता है, और इस रंजक को हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और आप याद कीजिए, इसी क्लोरोफिल की वजह से जो पौधे के भाग हैं, जैसे पत्ती है, तो पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है कि नहीं? तो इसकी वजह से पत्ती का रंग क्या होता है? हरा। पत्ती का रंग क्या होता है? हरा। तो ध्यान से सुनिएगा, इसी पिगमेंट की वजह से पत्ती का रंग क्या हो जाता है? हरा। इसी रंजक की वजह से पत्ती का रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि खून का रंग हरा लाल क्यों होता है? हरा नहीं होता भैया। खून का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन। क्या पाए जाते हैं? खून का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन, है कि नहीं। तो जैसे आपने गाना सुना होगा, गाना क्या था याद है? ये जो काजोल मैम थी, उनके लिए शाहरुख खान जी गाना गा रहे थे, रंग दे तू मोहे गेरुआ, है कि नहीं। तो गाना क्या था? रंग दे तू मोहे गेरुआ, ये गाना था कि नहीं। उसी प्रकार से, है ना, जो ब्लड है ना, खून है ना, वो हीमोग्लोबिन के लिए गाना गा रहा है, रंग दे तू मोहे ललुआ, है कि नहीं। आप देखिए ध्यान से, वहां पे लाल रंग देने का काम किसका? हीमोग्लोबिन का। तो रक्त है ना, हीमोग्लोबिन के लिए गाना गा रहा है, रंग दे तुमो है ललुआ। इसके अलावा सुनिए, पेड़ पौधा जो है वो क्लोरोफिल के लिए गाना गा रहा है। क्लोरोफिल को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं पर्णहरित। घबराइए नहीं, बहुत बेसिक से और बहुत आला लेवल पे आपको पहुंचा देंगे। आप आर सर के क्लास में मुस्कुराते रहिए। पर्णहरित या क्लोरोफिल, तो पौधा क्लोरोफिल के लिए गाना गा रहा है, रंग दे तुमो है हरुआ, है कि नहीं। तो गेरुआ रंग हो सकता है, ललुआ रंग हो सकता है, तो हरुआ रंग भी हो सकता है ना। तो रंग दे तुम है हरुआ, याद रखिएगा। अब एकदम क्वेश्चन है कि पत्ती का रंग हरा किसकी वजह से होता है? तो क्लोरोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है, इतनी बातें याद रखोगे, इतनी बातें याद रखोगे, बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब देखिए क्लोरोफिल कहां पाई जाती है, यह भी बात आपको याद रखना है कि क्लोरोफिल जो है ना, क्लोरोफिल पत्ती के हरित लवक में पाई जाती है। तो क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल कहां पाई जाती है? पत्ती के, ओहो हो, पत्ती के हरित लवक में पाई जाती है। पत्ती के हरित लवक में पाई जाती है कि नहीं। पत्ती के हरित लवक में पाई जाती है। तो ध्यान से सुन लीजिए, क्लोरोफिल कहां पाई जाती है? पत्ती के हरित लवक में पाई जाती है। मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देके समझा देता हूं। ठीक है, अब जरा देखिए, ये पत्ती है ना, तो क्या पत्ता है? ये पत्ती है कि पत्ता है? पत्ती है। पत्ती में क्या होती है भाई साहब? कई सारी कोशिकाएं होती है। ठीक है,
जिसको हम लोग मीजोफिल कोशिका भी कहते हैं। तो ये कोशिका को थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, कोशिका है, इसी कोशिका के अंदर ये कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका के अंदर इस तरीके से दोहरी झिल्ली युक्त, ओहो हो, इस कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली युक्त एक संरचना पाई जाती है ना, दोहरी झिल्ली युक्त एक संरचना पाई जाती है। इसी संरचना को हम कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं? हरित लवक। घबराइए नहीं, एक एक चीज आपको समझाएंगे। हरित लवक, ठीक है, हरित लवक, या फिर इसी को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। दोनों नाम याद रखना है जी, है कि नहीं? क्लोरोप्लास्ट, मुस्कुराइए, आप आर सर की क्लास में हैं। क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट में ऐसे क्या होता है, कई सारी है ना सिक्के जैसी संरचना भी पाई जाती है, जिसको हम थाइलाक्वाइड कहते हैं, है ना, थाइलाक्वाइड कहते हैं। और इस थाइलाक्वाइड में होती क्या है, हम तुमको बताती है। इस थाइलाक्वाइड के झिल्ली में है ना हरे रंग का पिगमेंट पाया जाता है, हरे रंग से बना देते हैं, हरे रंग का पिगमेंट इसमें पाया जाता है कि नहीं? और हरे रंग के पिगमेंट को, हरे रंग के रंजक को हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, फिल फिल, क्लोरोफिल, फिल फिल, क्लोरोफिल कहते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बल्ले बल्ले हो गया। यस सर, यहाँ पे हमारा बल्ले बल्ले हो जाता है, यहाँ पे हमें पूरी बात समझ में आ जाती है। क्लियर है बात, है कि नहीं? एक और बात हमें बताने का बड़ा मन कर रहा है, जो कई बार एग्जामिनेशन का क्वेश्चन भी बना है। क्या क्वेश्चन बना है कि बताइए सुपोषी पोषण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। तो सुपोषी पोषण क्या क्या बताइए? सुपोषी पोषण बोलिए, सुपोषी पोषण बोलिए, या सुपोषी पोषण में एग्जाम्पल ले लीजिए प्रकाश संश्लेषण का, ओ हो, सुपोषी पोषण बोलिए, या एग्जाम्पल ले लीजिए प्रकाश संश्लेषण का। इनके लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता है, इनके लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता है। कौन कौन सा चीज? इसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना, CO2 का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए हमें जल और खनिज लवण चाहिए, ओ हो, है ना, याद बस रखना है आपको, जल और खनिज लवण चाहिए। इतना डिटेल में आप कहीं भी देख लीजिएगा, नहीं पढ़ाया गया है। बाद में कोई कॉपी उपी कर लेता अलग बात है कि नहीं? है कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा। तो CO2 और जल और खनिज लवण, है कि नहीं? ओरिजिनल कंटेंट यही मिलेगा आपको, बेहतरीन, सुंदर, बढ़िया, है कि नहीं? तो दबा के लाइक कीजिए, एकदम दबा के। लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, हम जानते हैं कि आप लोग कंजूस भी बहुत हैं, है कि नहीं? क्योंकि अच्छा चीज आप प्रमोट नहीं कीजिएगा, काहे? कहे कि भैया अच्छा चीज प्रमोट कीजिएगा तो दिक्कत ना है। पर देखिए, हम कई बार बच्चों को बोलते हैं मत पढ़िए, है ना, काहे जानते हैं कि ज्यादा पढ़ने लिखने से आप क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बढ़िया इंसान हो जाएगा, अच्छा नौकरी लग जाएगा, बढ़िया पैसा कमा लीजिएगा। अगर आप ये सब चाहते हैं, ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए। समझ गए ना मैं कहना क्या चाहता हूँ? इसलिए सपोर्ट आपका बहुत जरूरी है, प्यार आपका बहुत जरूरी है। CO2, जल और खनिज लवण, सूर्य प्रकाश हो गया, ओके, सूर्य प्रकाश, और क्लोरोफिल, है ना, कलोरो 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 फिल फिल फिल, जिसको हम पर्णहरित भी कहते हैं, है कि नहीं? पर्णहरित। अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई। 4 चीजों की रिक्वायरमेंट है। जैसे चाय बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? 4 चीजें। बर्तन चाहिए, गैस चाहिए, आप पटना में गैस खत्म हो गया है कि नहीं? मामला ये भी दिक्कत है, जैसे गैस खत्म हो गया तो क्या बोले, है कि नहीं? गैस का स्कार्सिटी हो गया बहुत, कोई बात नहीं। तो पहले क्या चाहिए? बर्तन चाहिए, गैस चाहिए, दूध चाहिए, दूध के साथ चीनी चायपत्ती वगैरह ले लीजिए, ठीक है? तो दूध चाहिए और चीनी चायपत्ती आप अलग से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये 4 चीज चाहिए आपको चाय बनाने के लिए, बिल्कुल वही चीज है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको कितनी चीजें चाहिए? 4 चीजें चाहिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको कितनी चीजें चाहिए? 4 चीजें चाहिए। नोट कर लीजिए, ये VVI क्वेश्चन है, थ्योरी से ही क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा अभी क्वेश्चन आपको करवाएंगे तो थ्योरी से ही क्वेश्चन बनेगा ना मेरे भाई, है कि नहीं? चलिए, थ्योरी से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है? और चाय बनाने भी आना चाहिए, है कि नहीं? अब भूल गए चाय बनाना? हाँ, देखते हैं कितने लोगों को चाय बनाने आता है, कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों को चाय बनाने आता है, ठीक है? आई लव चाय, है कि नहीं? जैसे मान लो तुम एक रील देखे होगे जिसमें क्या कहता है, रील जानते हो वो वाला रील है कि खैनी खाइएगा, पंचायत सीरीज का रील है, आप देखिएगा, खैनी खाइएगा तो उसमें क्या कहता है, पढ़ा लिखा आदमी है, खैनी नहीं खाते हैं, है ना, चाय पियेंगे, बुटकुने को चाय दो, ठीक है? तो चाय बड़ी फेमस चीज है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? आइए देखिए ध्यान से, अब हम करेंगे PYQ, पुराने साल के क्वेश्चन। क्वेश्चन बैंक से सारा क्वेश्चन लिया गया था, देखिएगा क्वेश्चन बैंक आपको साथ में करवा रहे हैं, ठीक है? पहला सवाल क्या है कि सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं, है ना, सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है? पहला सवाल है, सवाल करते रहेगा, सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं,
ठीक है, ये पहला सवाल है, 2019 में पूछा गया सवाल, 2019 में। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, है कि नहीं। समझिएगा ऑप्शन क्या था, पहला ए ऑप्शन क्या है, सोपोसी। अब देखिए कमेंट में आपका जवाब आना चाहिए, है कि नहीं, है ना। कहते हैं काली मुर्गी उजली हो जाए, आज जो बच्चा कमेंट ना करे उसके हाथ में नहीं, ठीक है, उसके हाथ में खुजली हो जाए, है ना। अब आपको बता दिए ना, खुजली नहीं चाहते हैं। देखिए मेरा बोला हुआ कई बार शब्द अच्छा हो जाता है, मतलब ये हो जाता है। ऐसे मैं मानता नहीं हूं, लेकिन जो ऑफलाइन बच्चे वो मैं जानते होंगे, उनको पता होगा कि ये सारी चीजें सही होती है। तो आप खुजली नहीं चाहते तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, है कि नहीं। तो काली मुर्गी उजली हो जाए, और जो बच्चा कमेंट ना करे उसके हाथ में खुजली हो जाए। सोपोसी हो गया, ठीक है। मृत पोसी हो गया, मृत पोसी। तीसरा ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से, तीसरा ऑप्शन आपके सामने ये रहा, परजीवी हो गया, परजीवी। तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, परजीवी। चौथा ऑप्शन देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार से हम रख रहे हैं, इनमें से सभी। क्या बोलेंगे, इनमें से सभी, है ना। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर होगा, इनमें से सभी। ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर 2019 का सवाल, पूरे 1 लाख रुपए के लिए, है कि नहीं। बताइए पूरे 1 लाख रुपए के लिए सवाल बताइए, है कि नहीं, सवाल बताइए क्या होगा आंसर, है ना। पर देखो बाबू क्या होगा आंसर बताइए। सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं सोपोसी, सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन, ओ ओ ओ ओ ओ ओ अले अले, हाँ देखिए देखिए, है ना। अपना वोट का बदमाशी देखिए, है ना। हमसे बदमाशी, हम बिहारी हैं भैया। अपना भोजन स्वयं, है ना, जहां बिहारी का नाम लिए सही सही चल रहा, हाँ, है ना। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, सोपोसी कहा जाता है। टिक मार लीजिएगा। बहुत प्यारा सवाल 2019 का मैंने आपके सामने क्या किया है, प्रस्तुत करवाया है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब बहुत प्यार से अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोपोसी पोषण होता है ना। सोपोसी पोषण, छी 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 छी, राधे श्याम सीताराम, सोपोसी पोषण होता है ना। सोपोसी पोषण होता है, ये अगला सवाल है, ठीक है। ऑप्शन सुनिएगा, ठीक है। सुपोषी पोषण होता है, ऑप्शन सुनिएगा, है ना। ये 2022 का सवाल है भैया, 2022 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ये भी मैं आपको ईयर भी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि कितने साल पुराना सवाल है, लेकिन ज्यादा साल पुराना सवाल नहीं है ना। बर्थडे उड्डे भी क्या बोले, है ना। 2022 बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, मतलब हाल ही फिलहाल का सवाल है कि नहीं। चलिए ध्यान से, कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं जो जन्म से पहले के भी होते हैं। जैसे नीट में जो लोग तैयारी कर रहे होंगे ना, उनका क्या होता है कि 37 साल 38 साल पुराना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 37 साल 38 साल पहले वो पैदा भी नहीं हुए होते, वो सब सवाल पूछ लिया जाता है। पौधों में तो देखिए सोपोषी पोषण होता है पौधों में। ऑप्शन सुनिएगा और ऑप्शन सुनकर आपको क्या करना है, ठीक करना है ना। कवकों में, कवकों में, कवकों में, आहा, सुपोषी पोषण होता है कवकों में। तीसरा, सुपोषी पोषण का मतलब आपको बता दिए थे, ठीक है। सुपोषी पोषण सारी सारी भैया, है ना, इसमें। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कुछ कुछ प्रोटिस्टा में और कुछ प्रोकैरियोट्स में। तो कुछ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में और कुछ कवकों में। बताए थे ना, क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। कुछ कुछ प्रोकैरियोट्स में, कुछ प्रोटिस्टा और कुछ प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स में ला 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 ला, है ना। चलिए डी नंबर ऑप्शन क्या देखिए, डी नंबर ऑप्शन है ए और सी, ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। बताइएगा कौन सा आंसर होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है कि नहीं। मुस्कुराते हुए बताना है, घबराना नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आप पढ़े हैं, क्या ये क्वेश्चन उदाहरण का है। आइए आपको हम दिखाते हैं, मटेरियल की ताकत आपको दिखाते हैं। देखिए मटेरियल में क्या क्या है ना। अगर आप सही से मटेरियल पढ़ लेंगे तो आपका एक एक सवाल बन जाएगा। देखिए ध्यान से, एक एक सवाल बनेगा, है ना। झूठ नहीं कह रहे हैं, है ना। कसम भी खा सकते हैं, प्रिया का कसम खा सकते हैं। अब ये मत पूछिएगा कमेंट में प्रिया कौन है कि नहीं, ट्रोल मत कर दीजिएगा। आइए देखिए, है ना, प्रिया कौन है। यहाँ पे सभी हरे पेड़ पौधे हैं, एग्जाम्पल सोपोसी में, इनके अंदर सोपोसी पोषण हो रहा है, ठीक है। कुछ प्रोटिस्टा भी एग्जाम्पल में है और कुछ प्रोकैरियोट्स भी इसके एग्जाम्पल में है। तो आंसर आपको मिल गया होगा। आप स्क्रीन पे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। तो आइए स्क्रीन पे आते हैं, अगले सवाल के ऊपर आते हैं। सवाल क्या है, सोपोसी पोषण होता है किन में होता है, पौधों में होता है, सही बात है, ठीक है। अब दोबारा टिक मत कर दीजिएगा, पौधे में होता है सही बात है, कवक में नहीं होता, ये गलत बात है, ठीक है। कुछ प्रोकैरियोट्स और कुछ प्रोटिस्टा में होता है, तो इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, स्टेटमेंट सही है। लेकिन ऑप्शन कौन सा सही है, दोनों नहीं, डी नंबर ऑप्शन। क्यों, ए भी सही है और सी भी सही है कि नहीं। जवाब दे दिए, सही था, कितने लोगों का सही था, है कि नहीं।
हाँ तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए सवाल आपको जो करा रहे हैं ना, तो बहुत प्यारा प्यारा सवाल है, ठीक है। और प्यारा प्यारा सवाल जब आपको करवाएंगे तो प्यारा प्यारा उत्तर भी दीजिएगा। जरूर आप कमेंट कीजिएगा, हम देखेंगे आपका कमेंट, है ना। कसम दे रहे हैं आपको, एकदम कमेंट जरूर कीजिएगा। बोर्ड का कसम है, आपको जरूर कमेंट कीजिएगा, है कि नहीं। बोर्ड का कसम दे दिए हैं, बोर्ड से बढ़िया कुछ नहीं है, बड़ा कुछ नहीं है कि नहीं। बोर्ड का कसम है। आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए। आपको देखिए हम वही सवाल लेके आए हैं जो आपको पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिए एक और सवाल जो आपको बेसिक लेक्चर से दिया है कि जीवन, जीवन की एक मूल विशेषता है, जीवन की एक मूल विशेषता है, ठीक है। जीवन की एक मूल विशेषता है, तो जीवन की एक मूल विशेषता क्या है। क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, तो 2022 लिख देते हैं। फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है तो फर्स्ट सिटिंग लिख देते हैं। ऑप्शन सुन लीजिए, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो पहले जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति, अणु की गति। दूसरा ऑप्शन सुनिएगा, ए नंबर ऑप्शन था ये, है ना, बी नंबर, है ना, देखा हजार वृद्धि। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, वृद्धि। तीसरा ऑप्शन क्या है, ध्यान से सुनिए, तीसरा ऑप्शन बहुत मजेदार है, संघ। और चौथा ऑप्शन है समन्वय। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, संघ, और चौथा ऑप्शन क्या है, समन्वय, 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 ठीक है। आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको कमेंट करके बताना है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, है कि नहीं। अब अणु की गति, अगर अणु की गति की बात करें तो ये क्या हो सकता है, निर्जीव में भी हो सकता है ना। अणु की गति किस में हो सकता है, निर्जीव में भी हो सकता है कि नहीं। जैसे जल के अंदर गति हो रहा है तो जल में देखिएगा, गैस के अंदर गति हो रहा है तो अणु की गति जल में भी हो सकता है। वृद्धि, वृद्धि किसके अंदर हो सकता है ये आपको बताना है। संघ, संघ मतलब जानते हैं जिसको कहते हैं ग्रुप, ठीक है। और समन्वय का मतलब होता है नियंत्रण, ठीक है। तो ये आपको बताना है नियंत्रण किसके अंदर होगा, संघ किसके अंदर होगा, वृद्धि किसके अंदर होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं सजीव का जो एक मूल विशेषता है कि सजीव के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है कि नहीं। तो ये आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। और अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कि निम्न में से सोपोसी कौन है। 2021 का सवाल है कि निम्न में से सोपोसी कौन है, निम्न में से सोपोसी कौन है। तो अगला सवाल देखिए, निम्न में से सोपोसी कौन है, निम्न में से सोपोसी कौन है। 2021 का सवाल है, फर्स्ट सिटिंग का, ठीक है। 2021 का सवाल है, सेकंड सिटिंग में पूछा गया था, फर्स्ट सिटिंग नहीं सेकंड में, ठीक है। तो अब जरा देखिए ध्यान से, ऑप्शन क्या क्या। पहले ऑप्शन है हरे पेड़ पौधे, ऑप्शन थोड़ा दूसरा कलर से लिख देते हैं। देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन सभी हरे पेड़ पौधे या हरे पेड़ पौधे है, तो हरे पेड़ पौधे। सोपोसी कौन है ये आपको बताना, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, तो हरे पेड़ पौधे हो गया। बी नंबर ऑप्शन देखिए ध्यान से, बी नंबर ऑप्शन में है मछली। बी नंबर ऑप्शन में क्या है, मछली, मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक है। कीट हो गया और अमीबा हो गया, ठीक है। तीन ऑप्शन और, दो ऑप्शन और है, कीट और नंबर 4 क्या लिखिएगा, डी नंबर अमीबा। अब बताइए इनमें से कह रहा सोपोसी सोपोसी कौन है। तो आपको सोपोसी में 3-4 उदाहरण बताए थे ना। सोपोसी में पहला एग्जांपल क्या, उदाहरण क्या बताए, सभी हरे पेड़ पौधे सोपोसी है, कुछ प्रोटिस्टा सोपोसी है, और कुछ जो है ना, कुछ प्रोटिस्टा और कुछ प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया सोपोसी है। तो इसमें से आंसर क्या जाएगा, सभी हरे पेड़ पौधे, है ना। कितने लोगों का सही था जरूर बताइएगा, मुस्कुराते हुए बताइएगा, है कि नहीं, समझ गए। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल ये पूछा गया है, देखिए कि सजीव में, ध्यान सुनिए अगला सवाल क्या है, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। तो सजीव में कौन सा जैव प्रक्रम पाया जाता है, ये भी पुराने साल का क्वेश्चन है। सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम, सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम, है कि नहीं। सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम क्या है, ऑप्शन सुनिएगा और आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है, कमेंट कर दीजिएगा ना। ऑप्शन सुन लीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या है, पोषण, पहला ऑप्शन देखिए पोषण, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, शोषण, ठीक, शोषण। तीसरा ऑप्शन देखिए ध्यान से, जनन, 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 है कि नहीं। और चौथा ऑप्शन क्या है आपको पता है, इनमें से सभी, इनमें से सभी। बताइए कमेंट करके, है कि नहीं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे सवाल, 1,00,000 रुपये का, है ना, 1,00,000 रुपये का। बताइए, हम हट गए हैं, सवाल पढ़ लीजिए, आंसर कर दीजिए। और आंसर अगर कर दिए होंगे तो नहीं, अगर किए होंगे तो वीडियो को पहले पॉज कीजिए,
हाँ पॉज कीजिए, पॉज कीजिए, और सवाल को पॉज करके बनाना है, समझे, पॉज करके बनाना है आपको, समझ गए। तो चलिए आंसर बताइए कि सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम क्या था बताइए, वो सभी प्रक्रिया जो जीवों के लिए आवश्यक है। तो पोषण हो गया, शोषण हो गया, जनन हो गया, इनमें से सभी सभी आवश्यक है। इनमें से अगर नहीं हुआ कुछ तो आदमी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा ना, अपने अस्तित्व को ही खत्म कर देगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगला टॉपिक में हमने आपको क्या बता दिया था, बताइए क्या बता दिया था, कि हमने पोषण के बारे में, जैव प्रक्रम के बारे में बात कर लिया है, पोषण के बारे में बात कर लिया, पोषण की विधि के बारे में बात कर रहे थे, सुपोषण में आपको समझा चुका हूं। अब हम लोग बात करेंगे पर पोषण के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, है ना, एक बार सर टाइम देख लीजिए कितना घंटे का हो चुका है वीडियो, 54 मिनट का हो चुका है ना। चलिए तो एक काम करते हैं, देखिए ध्यान से काफी रात भी हो गई है, तो हम आपसे एक चीज बता देते हैं। अब हमको क्या करना है, परपोषण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और परपोषण के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि अगले लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है, परपोषण। आप लोग याद भी दिला दीजिएगा कि क्या पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक क्या करना है, चैनल पे बने रहना है, चैनल को सपोर्ट करना है, प्यार बरसा देना है, एकदम कमेंट कर देना है। और अगर आपको पूरा सेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, पूरा सेशन अच्छा लग रहा है, तो अपना लाइक, अपना प्यार, अपना दुलार दिखाते रहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दी थी, लाइव क्लास में आना मत भूलिएगा। लाइव क्लास में आपके सामने जब लाइव होंगे तो आपका कमेंट भी देखेंगे, आपका जवाब भी देखेंगे। याद रखिएगा लाइव क्लास कितने बजे आना है, मैं आपको फिर से बता देता हूं। लाइव का टाइमिंग क्या था, तो देखिए मैथ का लाइव क्लास का टाइमिंग क्या है, 8 से 9 बजे, और साइंस का लाइव भी क्या है, 8 से 9 बजे, लेकिन ये सुबह में और ये शाम में है। ठीक है, ये आपको नदीम सर पढ़ाएंगे, और ये आपको आपके प्यारे चहीते सर यानी कि हम पढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए स्टडी विद रिजल्ट के साथ।